फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। आज मेरी वीडियो बनाने का एजेंडा है जो गेहूँ उगने के बाद खरपतवार नाशी हर्बिसाइड्स का जो हम चयन करते हैं, हर्बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते वक्त क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि जो खरपतवार है वो पूरी जड़ से समाप्त हो सके। जनरली ये देखा जाता है कि जो हर्बिसाइड्स होते हैं, जो खरपतवार नाशी दवाइयाँ होती हैं, वो पूरी तरीके से असर नहीं करती हैं और खरपतवार दोबारा से जम जाते हैं, जिससे किसान को दोबारा स्प्रे करना पड़ता है और खेती का खर्चा हमारा लगातार बढ़ता रहता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट को ध्यान में रखा जाए तो हर्बिसाइड्स जो खरपतवार नाशी दवाइयाँ हैं वो पूरी तरीके से असर करेंगी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है समय। हर्बिसाइड डालने के लिए क्या समय होना चाहिए? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, क्या समय रेकमेंडेड टाइम क्या है? रेकमेंडेड टाइम्स जो हर्बिसाइड्स का होता है गेहूं में, वो 30 से 35 दिन के बीच में होता है, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से खरपतवार उगाते हैं। और गेहूं की पहली सिंचाई सियारी स्टेज पर 20 से 25 दिन पर करने के बाद और उसमें यूरिया डालने के बाद खरपतवार तेज़ी से उगते हैं, जिससे वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था में आ जाएं और उसमें खरपतवार नाशी दवाइयों का फिर स्प्रे करना चाहिए। अगर हम खरपतवार नाशी दवाइयों का स्प्रे पहले ही कर देते हैं तो जो खरपतवार सिंचाई के बाद उगने होते हैं वो फिर बाद में उगते हैं और फिर दोबारा से स्प्रे करना पड़ता है। तो जो खरपतवार नाशी का जो हमें स्प्रे करना चाहिए वो 2 से 4 पत्ती की अवस्था हो खरपतवार की, और ये टाइम लगभग 30 से 35 दिन के बीच में आता है। इस पर आप खरपतवार नाशी हर्बिसाइड्स दवाई का स्प्रे कर दीजिए तो आपके खेत में दोबारा खरपतवार नहीं उगेंगे। अगर आप खरपतवार नाशी दवाइयों का स्प्रे इससे पहले करते हैं तो जो खरपतवार आपके सिंचाई के बाद या यूरिया देने के बाद उगने होते हैं वो फिर उग नहीं पाते और वो फिर बाद में उगते हैं। इससे फिर किसान को दोबारा स्प्रे करना पड़ता है। तो 30 से 35 दिन के बीच जो खरपतवार होते हैं वो 4 पत्ती की अवस्था में हो जाते हैं। तो 30 से 35 दिन के बीच आपको स्प्रे कर देना चाहिए, तो खरपतवार फिर आपके जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है वो है मात्रा। खरपतवार नाशी जो दवाइयाँ होती हैं, जो हर्बिसाइड्स होते हैं, उनकी रिकमेंडेड डोज। जनरली किसान ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा हर्बिसाइड दवाइयों का स्प्रे कर देंगे तो जल्दी घास ख़त्म हो जाएगा और ज़्यादा घास ख़त्म हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। ये खरपतवार नाशी दवाइयाँ फसल पे भी प्रभाव डालती हैं। जो रिकमेंडेड डोज हैं, साइंटिफिक डोज हैं, उसी की डोज में ही स्प्रे करना चाहिए ताकि गेहूँ का उत्पादन सही हो। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है नमी। नमी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्प्रे के लिए। अगर हम हर्बिसाइड्स का स्प्रे कर रहे हैं, खरपतवार नाशी दवाइयों का स्प्रे कर रहे हैं, तो खेत में नमी होना आवश्यक है। अगर नमी नहीं होगी तो खेत में तो ये खरपतवार नाशी दवाइयाँ असर कम करती हैं, क्योंकि ये पत्तियों पर स्प्रे के माध्यम से जड़ में जाती है और पूरे सिस्टम में पौधे के फैलती हैं, तो इन्हें नमी अति महत्वपूर्ण है। चौथा होता है मौसम। मौसम किस प्रकार का है? पत्तियों पर अगर ओस होगी और आप उस पर स्प्रे कर देंगे हर्बिसाइड्स का, तो वो ओस फिर पानी में ओस जो है नीचे गिर जाएगी और दवाई भी नीचे बह के आ जाएगी। और तेज़ हवाएं ना चल रही हों, तो मौसम का खास ध्यान रखना होता है। और पांचवा होता है रसायन। 2 केमिकल को कभी भी आपस में नहीं मिलाना चाहिए। किसान जनरली हर्बिसाइड्स जो दवाइयाँ होती हैं उनके साथ किसी भी इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड को मिला के डाल देता है, जबकि हर्बिसाइड्स का चयन करते वक्त सिर्फ हर्बिसाइड को ही स्प्रे करना चाहिए। दूसरे कोई भी खाद, कोई भी जिंक सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या किसी प्रकार का रसायन हर्बिसाइड के साथ नहीं मिलाना चाहिए। धन्यवाद।